जयराम जी की कथा सरिता में एक और कड़ी। और आज की कहानी का शीर्षक है निंदा का फल। एक राजा था। राजा बड़ा भक्ति भाव वाला था। उसने एक बार ऐसा निश्चय किया कि वह हर रोज 100 भूखे अंधों को खीर खिलाएगा। हर प्रतिदिन ऐसे लोग जो नेत्रहीन हैं उनको मैं खीर खिलाऊंगा। एक दिन खीर वाले दूध में नागराज आए। दूध के पात्र में उन्होंने अपना फन डाला और विष उड़ेल दिया। परिणाम स्वरूप जब उस विषैले दूध की खीर बनाई गई तो 100 अंधे आदमी, 100 नेत्रहीन आदमी उस खीर को खाकर मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने सोचा, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। बहुत परेशान था। अब तो राजा सोचने लगा कि मेरे ऊपर 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। अपनी इसी परेशानी में राजा ने राज्य भी छोड़ दिया और जंगलों में अपना प्रायश्चित करने के लिए, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में चला गया। परेशानी की हालत में यहाँ वहाँ सब जगह भटकता फिरा। जंगल में उसने जाकर सोचा, चलो कुछ भक्ति की जाए ताकि इस पाप से माफ़ी मिल सके, इससे मुक्ति मिल सके। रास्ते में जाते जाते राजा को एक गांव मिला। राजा ने गांव की चौपाल में बैठे हुए लोगों से पूछा, भाई साहब, क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर में रुककर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे हुए लोगों ने बताया, इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो बहुत भजन पूजन सेवा भाव सब कुछ करते हैं। राजा उनके घर रात भर ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की ध्यान में मग्न थी। ये उसका दैनिक का कार्यक्रम था। उसकी दिनचर्या थी रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ध्यान में मग्न हो जाना, भजन पूजन करना, उसके बाद नाश्ता तैयार करना। ये उस लड़की का दैनिक कार्यक्रम था। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक ध्यान में बैठी रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, आज तू बहुत देर से उठी है। तुझे मालूम नहीं हमारे घर में मुसाफिर आया हुआ है, इसे नाश्ता जल्दी से जल्दी कराओ, इसको बहुत दूर जाना है। तुझे आज ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया, भैया मैं क्या करूं, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था, मैं करती तो क्या करती, और मामला ही कुछ इस प्रकार का उलझन से भरा हुआ था। दरअसल धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति में कोई फैसला लेना था और वही फैसला सुनने के लिए मैं रुक गई थी, इसलिए देर तक मैं ध्यान में बैठी रही। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी। तो लड़की ने बताया कि फला किसी राज्य का कोई राजा था। उस राजा ने अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाई, लेकिन सांप के उस दूध में सांप के द्वारा विष डालने से वो 100 के 100 अंधे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब धर्मराज की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उन अंधे व्यक्तियों की मृत्यु का पाप राजा को लगे या सांप को लगे या दूध खुला छोड़ देने वाले रसोई को लगे। ये सारी बात राजा भी सुन रहा था।
राजा को अपने ही संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो उठी। उसकी भी उत्सुकता जागृत हुई। उसने लड़की से पूछा, फिर फैसला क्या हुआ आखिर? लड़की ने बताया, अभी तक तो कोई फैसला हो ही नहीं पाया। राजा ने कहा, क्या मैं आपके यहाँ एक रात और रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहनों ने खुशी से हाँ कर दी। अगले दिन राजा उन दोनों भाई बहन के घर रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में आया था और वो किसी भक्ति भाव वाले परिवार का पता पूछ रहा था, उस भक्ति भाव वाले आदमी का नाटक तो हमारे सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए उस घर में और रुक गया क्योंकि वहाँ पर जवान लड़की थी। उस जवान लड़की को देखकर उस राजा की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर में पक्के तौर पर ही रुक गया। इसीलिए रुक गया। निश्चित रूप से वो उस लड़की को लेके शायद भागने की मंशा कर रहा होगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगले दिन सुबह लड़की ध्यान से समय से उठ गई, जो उसका दैनिक का कार्यक्रम था। राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने कहा, अरे वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठे हुए लोग बांट कर ले गए। देखिए, आपने देखा इस कथा में कितने सुंदर रूप से ये बात कही गई है। निंदा करना कितना घाटे का सौदा होता है। निंदक लोग हमेशा दूसरे के पाप को अपने सर पर ही ढोते रहते हैं। दूसरे के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों को फल को भी वही भोगता है। इसलिए हम निंदा से बचते रहें। जय राम जी की।